मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट में बताया था कि प्रश्न नंबर 10 को पुनः समझाएं, एक्सरसाइज 5.2 का। तो 5.2 का प्रश्न नंबर 10, ठीक है। चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि संख्याओं का योग, इन चारों संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी में चार संख्याएं a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d हैं। ये चार संख्याएं, ठीक है, क्रमागत है, क्रम से चारों संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब पहली शर्त में कहा है कि यदि संख्याओं का योग 50 है, प्रश्नानुसार में लिया, प्रश्नानुसार, तो चारों संख्याओं को जोड़ देते हैं एक, या मैं ये कहूं कि चारों संख्याओं का योग, चारों संख्याओं का योग कितना दिया है? 50। यहां पर चार संख्या कौन सी हैं? ये, इन चारों को जोड़ दीजिए, a प्लस पहली, a प्लस d दूसरी, प्लस a प्लस 2d तीसरी, प्लस a प्लस 3d बराबर 50। चारों को जोड़ दिया। देखिए a कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार, तो 4 तो a हो गए, प्लस d कितनी बार है? 1 d ये है, 2 d ये, 2 और 1 3 और 3 d ये, तो ये हो गए 6 d बराबर 50। चाहो तो 2 से यहां भाग दे सकते हैं, 2 का भाग यदि देते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d बराबर 2 का इसमें दे दीजिए भाग 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला। अब चलते हैं, फिर कहा गया सबसे बड़ी संख्या, दूसरी शर्त में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, या ये कहेंगे सबसे छोटी संख्या का 4 गुना करें सबसे छोटी संख्या, और इधर लिख दिया मैंने सबसे बड़ी संख्या। अब क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या है? 4 गुनी। इसमें 4 का गुणा करें तो दोनों को बराबर करते हैं। लीजिए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? a, तो 4 इंटू a, 4a हो जाएगा, बराबर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? a प्लस 3d, ठीक है। तो ये हो गया 4a, इनको इधर ले आइए, माइनस a प्लस 3d, सॉरी माइनस, ये प्लस का है, माइनस 3d बराबर इधर क्या रह जाएगा? 0। ये दोनों संख्याओं को पक्षांतर करके इधर ले आए, 4a में से a के जाएगा तो 3a माइनस 3d बराबर 0। ये डाल दिए समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 में विलोपन लगा देते हैं, तो यहां से लिखा समीकरण 1 व 2 से 3a माइनस 3d बराबर 0, पहला समीकरण नीचे लिख दो, 2a प्लस 3d बराबर 25। देखिए, अब ये दोनों संख्याएं समान है, लेकिन इस पे माइनस है और इस पे प्लस है, तो इसमें हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से ये दोनों खत्म, चाहे तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर, इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5a बराबर 25, तो a का मान आ जाएगा 25/5 अर्थात 5। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब a के मान को चाहे तो समीकरण 1 में रख दो,
चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। इधर ले लेता हूं मैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारे पास 2a प्लस 3d बराबर 25। तो 2 इंटू ए की जगह क्या लिख देंगे 5, क्योंकि ए की वैल्यू क्या निकाली हमने 5, प्लस 3d बराबर 25, गुणा करो 5 दूनी 10 प्लस 3d बराबर 25, 10 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो 3d बराबर 25 माइनस 10, 3d बराबर कितना बचा 15, घटा दिया इसमें से, तो d का मान आ जाएगा 15/3 बराबर 5। d का मान 5 आ गया, a का मान 5 आ गया और d का मान भी 5 आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। अब अपनी ये जो चारों संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं में a और d के मान रख देते हैं। अतः AP में चार संख्याएं, ठीक है, तो यहां पे रख देते हैं। a की जगह पे क्या लिखेंगे 5 इसकी जगह, या मैं ये ले लूं AP में चार संख्याएं a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d, a और d के मान रख दिए। a की जगह क्या लिख दें 5 कोमा या 5 प्लस 5 कोमा या 5 प्लस 2 गुणा 5 कोमा या 5 प्लस 3 गुणा 5, ये हो गया 5 कोमा जोड़ दो 10 कोमा 5 दूनी 10 और 5 15 कोमा 5 3 15 और 5 20। ये चार संख्या हमारी हैं जिनका योग 50 आएगा, और सबसे बड़ी संख्या इस छोटी संख्या की 4 गुनी आ जाएगी। ठीक है, हाँ आइए प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी में यों का योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न के अंदर हमारे पास 3 सवाल दिए हैं, जिसमें से मैंने आपका तीसरे नंबर का सवाल ले लिया है। अब कह रहा है कि ये एपी है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट, इसके 11 पदों तक का हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एपी, यदि ये एपी है तो यहां से एपी से हमको क्या मिलता है ए की वैल्यू हो गई 1/15। डी कैसे निकालते हैं, डी का मान होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 की जगह लिखेंगे 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ जाएगा 60, 12 का भाग दो 5 बार, 5 एकम 5 माइनस 15 का देंगे तो 4 बार, 4 एकम 4, अर्थात डी आ जाएगा हमारा 1/60। ए का मान ये आ गया, डी का मान यहां से आ गया। कितने पदों तक लेना है इसका योगफल, यहां से n बराबर 11। ठीक है, n का मान कितना आ गया 11 आ गया। a d और n तीनों आ चुके हैं। अब पूछा क्या इसने, योगफल। योगफल को किससे व्यक्त करते हैं, Sn से। Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटे ब्रैकेट n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। s n की जगह क्या लिखें 11 बराबर n की जगह पर 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की जगह पर 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/60। चलिए करते हैं सरल इसको आगे, 11/2 इसका गुणा कर देंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 घटा दो 10 इंटू 1/60। चलिए आगे, यहां से 11/2, यहां बचेगा 2/15,
इस 0 से काटो तो क्या बचेगा प्लस 1/6। ठीक है, इधर आते हैं SN S11 बराबर क्या है 11/2 ब्रैकेट में। अच्छा 15 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, इनको पहले जोड़ेंगे तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 15 का भाग देंगे 30 में 2 बार, 2 दूनी 4 प्लस 6 का देंगे 5 में, 6 का देंगे 30 में 5 बार जाएगा, 5 का 1 से करेंगे 5, ये हो जाएगा 11/2 इंटू जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9/30। ठीक है, देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 तक का 9 और 3 धाम 30, तो ये हो जाएगा हमारा 11×3 33 बटे में 20। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 11 पदों तक का योगफल कितना आएगा 33/20, ये आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसके पहले और दूसरे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले में भी योगफल था प्रश्न नंबर 1 में भी, और दूसरे प्रश्न में भी योगफल था। अब क्या कर दिया कि एपी में यहां प्लस के चिन्ह लगा दिए। ये अब उसमें तो दिया था कि यहां 11 पदों तक, लेकिन यहां पर अभी इसका ये नहीं पता है कि ये किस नंबर का पद है हमें। ठीक है, तो देखिए यहां से ये एपी है, यदि हम इसको हल करते हैं तो यहां से ए मिल गया हमको 7, डी यदि निकालते हैं तो डी का सूत्र वही A2 माइनस A2 का मान है 10 सही 1/2 माइनस 7, ये A2 और ये A1। क्लियर। अच्छा इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7, एलसीएम ले लो यहां से 2 आ गया तो ये हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, ये हो जाएगा हमारा, घटा दीजिए 7/2, किसका मान आ गया डी का आ गया। अच्छा ए और डी पहले प्रश्न में भी था और इसमें भी ए और डी आ गया। अब बात आती है कि उसमें हमारे पास एन दिया था, यहां पर ये एन नहीं है, ये क्या है अंतिम पद है। इस एपी का अंतिम पद दिया है और अंतिम पद को क्या मानते हैं हम ए या ए एन या एल, तो अंतिम पद इसको हम ए एन कहें तो ए एन हमारे पास दिया है 84। ठीक है, ए एन का मान 84 दिया है, तो चलिए यहां से ए एन की जगह हम लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। ठीक है, अब ए और डी के मान इसमें रख दो, ए की जगह क्या रख देंगे 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 7/2 बराबर 84, 7 प्लस इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा 7/2n माइनस 7/2 बराबर 84। 7/2 का गुणा इससे कर दिया तो 7/2n आ गया, वो 7/2 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 7/2 आ गए। अच्छा इसमें n दिया है तो इन दोनों संख्याओं को हम पक्षांतर करके इधर ले जाते हैं तो 7/2n बराबर 84, ये संख्या माइनस की हो जाएगी इधर जाके -7 और ये किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 7/2। ठीक है, इधर ले लेता हूं यहां से तो 7/2n। ठीक है, अच्छा चाहे तो इसको हम दशमलव में भी ले सकते हैं, 7 में 2 का भाग दे देंगे तो 3.5 रख के भी कर सकते हो या बटे में लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो 7/2n बराबर 84 में से 7 कम कर दो, ये तो घट जाएगा, कितना बचेगा 77 माइन प्लस 7/2, एलसीएम ले लो इधर 2 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15 प्लस 7, यहां से हो जाएगा 154 में 7 जोड़ो तो ये हो जाएगा 161 बटे में 2, इधर 7/2n। ठीक है, अब 7/2 का इसमें भाग कर दो तो यहां से n का मान आ जाएगा 161/2 इंटू जब इसका भाग देंगे तो अंश हर में आ जाएगा और हर अंश में चला जाएगा 2/7, 2 से 2 काटो
तो n का मान आएगा 7 दूनी 14, 2 बार 2 बचेंगे 21 हो जाएगा, और 7 तिया 21, अर्थात n की वैल्यू कितनी आ गई 21, सॉरी 23। n का मान 23 आ चुका है। अब यहां से लेके यहां तक पद कितने हैं हमारे 23 पद हैं, तो 23 पद है। अब हमारे पास a आ गया, d आ गया, n आ गया। या तो हम पहले प्रश्न में जो सूत्र लगाया था योगफल का उसे लगा सकते हैं, या फिर दूसरा सूत्र और है हमारे पास, Sn बराबर n कोष्टक में a प्लस l वटे 2। ठीक है, तो s, अब n का मान कितना है 23 बराबर n की जगह पर 23, a का मान कितना है 7 प्लस l कितना है हमारे पास 84 वटे में 2। चलिए आगे 23, ठीक है, इनको जोड़ देते हैं, इंटू 84 और 7 91 वटे में कितना आ गया 2। इसका गुणा कर देते हैं। हाँ देखिए 23 का यदि हम 91 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 20 93 वटे कितना 2, और 2 का भाग दे दीजिए, तो 2 एकम 2 0, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 1 बचेगा तो वटे में 2, क्योंकि इसमें भी संख्या किसमें दी है सही वटे में दी है, तो इसका आंसर भी हम सही वटे में दे देते हैं। तो यहां से 23 संख्याओं का योगफल आ जाएगा 1046 सही 1 वटे 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में हम इसके पहले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आसान है। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में 2 सवाल हैं, तो पहला मैंने आपका ले लिया है, दूसरे को आपको स्वयं हल करें। इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो। ठीक है, तो चलिए यहां में क्या दिया है क्या, ये समांतर श्रेणी है, तो a की वैल्यू कितनी 9, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस 9, तो d का मान आ जाएगा कितना 8। अच्छा, अब कह रहा है कि किसके कितने पद लिए जाएं, तो योगफल 636 आ जाए, अर्थात Sn कितना दे रहा है ये 636। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है योगफल काम करता है Sn का। ठीक है, तो Sn की यहां पर सूत्र लगाएंगे हम, n वटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। अच्छा, इसमें अब हमारे पास a और d के मान हैं, तो a और d के मान रखते हैं, तो n वटे 2 इंटू ए की जगह क्या लिख देंगे 9 प्लस n माइनस 1 और d की जगह लिख देंगे 8 बराबर 636। n वटे 2 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा करेंगे तो 8n माइनस 8 का n से करने पर 8n और 8 का माइनस 1 से गुणा करने पर माइनस के 8 बराबर 636। ठीक है, n वटे 2 ब्रैकेट 18 में से 10 घटा दी 8 घटा दीजिए, 18 में से यदि 8 घटाते हैं तो बचेंगे कितने 10, क्योंकि ये प्लस के और ये माइनस, प्लस के 8n बराबर 636। ठीक है, अब या तो इसमें से 2 कॉमन निकालो, ये 2 खत्म हो जाएगा, n वटे 2, यदि हम 2 यहां से कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां अंदर बचेगा 2 का इसमें भाग दो 5 प्लस 4n बराबर 636। 2 से ये 2 खत्म, n का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4 और n का n से करें तो n स्क्वायर बराबर 636 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 636 और इधर रह जाएगा क्या 0। अब इस पक्ष में कोई संख्या नहीं है, ये संख्या थी, इसको हमने इसी पक्ष में दे दिया है, इसको लिख देते हैं हम, इधर ले लेते हैं 4n वर्ग प्लस के 5n माइनस के 636 बराबर 0।
ठीक है। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन गया। कैसा समीकरण? द्विघात, ए एक्स वर्ग प्लस, ठीक है, यहां से बी एक्स प्लस माइनस सी, ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो यहां से हमने 3 विधि पढ़ी है। एक तो है गुणनखंड से, एक द्विघाती सूत्र से और एक श्रीधराचार्य से, ठीक है। यदि हम इसमें गुणनखंड विधि लगाना चाहते हैं तो इस 4 का पहले इससे गुणा कर दो, तो 4 छिंग 24, 4 तिय 12 और 2 14 और 4 छिंग 24 और 1 25। देखिए, ठीक है, तो यहां से अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, 25 44 के गुणनखंड करते हैं तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 5। तो यहां से ले लेता हूं मैं 53 इंटू 48। देखो 53 में से 48 घटा दिए जाए तो हमारे कितने बचेंगे? 5। और यदि 53 और 48 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा हमारा 25 44। चलिए यहां से इसको तोड़ेंगे, 4n वर्ग प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस 636 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आ जाइए, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? केवल n आ जाएगा कॉमन, तो यहां से बचेगा 4n प्लस 53, यहां से कॉमन माइनस, अब देखो इसी ब्रैकेट को पुनः लिख दो इसे, 4n प्लस 53 बराबर 0। तो 4 का ऐसे हम भाग दे दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो यहां से कॉमन आ गया कितना? 12। 12 चौक 48, 4n आ जाएगा, 12 का ऐसे में भाग देंगे तो हमारे ये आ जाएंगे प्लस के 53। अब देखो ये दोनों सेम बन गए, तो इसमें से हमने इसको कॉमन लिया, 4n प्लस 53 कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा कितना? n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0। यहां से n का यदि मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4n बराबर माइनस के 53 और n बराबर माइनस 53 बटे 4, और यहां से n का मान कितना आ जाएगा? 12 को पक्षांतर कर दो 12। देखिए n का मान ये संभव नहीं है, क्योंकि n कोई भी पद होंगे तो पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में होगी, तो n का मान 12 है, ये नहीं होगा, इसे अमान्य कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः n बराबर 12। तो इस एपी के यदि हम 12 पद लेते हैं, ठीक है, तो इनका योग, अतः दी गई एपी के 12 पदों का योग कितना होगा? योग 636 है, ठीक है। 12 पद यदि इस एपी के लिए जाते हैं तो उनका योग कितना आ जाएगा? 636। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका n वां पद हमें दिया है, n वां पद दिया है an बराबर 3a प्लस 4n। अब इसके 25 पदों का योगफल निकालना है, तो यहां से n का मान तो 25 दे दिया है, ये 25 पद दे दिए, अर्थात n तो 25 दे दिया है। अब हमारे पास योगफल निकालना है तो a और d और चाहिए। a और d निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें n का मान रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर, तो a n की जगह क्या लिखेंगे? 1 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 बराबर 7। a1 को हम कह सकते हैं क्या? a, अर्थात a का मान आ गया हमारे पास कितना? 7। अब चलते हैं दोबारा आगे चलेंगे, n बराबर, अब इसमें 2 रख दिया मैंने, 2 रखने पर, तो रखिए a, n की जगह क्या लिखेंगे? 2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू
इस n की जगह कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया जोड़ दीजिए 11, A2 की वैल्यू आ गई 11। अब D कैसे निकलेगा, चूंकि D बराबर होता है A2 माइनस A1, और A2 कितना है तुम्हारे पास 11 ये, और A1 कितना है 7, तो क्या बचेगा 4, D का मान ये आ गया, A हमारे पास ये आ गया, N बराबर 25 दे दिया है, ठीक है, और N बराबर कितना है 25 पदों का योग 25। तो अब हमको क्या निकालना है योगफल, और योगफल के लिए सूत्र क्या है, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन एस n की जगह क्या आ जाएगा 25 बराबर 25 बटे 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान कितना है 7 प्लस n की जगह 25 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा 4। चलिए ये हो जाएगा 25 बटे 2, 7 दूनी 14 प्लस 25 में क्या 24 इंटू 4, 25 बटा 2 14 प्लस 24 चौक 96, 25 बटे 2 इंटू जोड़ दो इनको 6 4 10, 10 और 1 11, काट दीजिए 25 इंटू 2 से काटो 55 बार, ठीक है, 25 पंजे 125 5 हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 137, ये हमारा आंसर। अतः 25 पदों का योग होगा कितना 1375 है, ठीक है। इसी क्रम में आपको इसके दूसरे सवाल को हल कर सकते हैं। यहां आपको ए एन का मान दिया है, पहले एन बराबर 1 रखेंगे, आपका ए आ जाएगा A1 आ जाएगा, फिर एन बराबर 2 रखेंगे, आपका A2 आ जाएगा, और A2 से और A1 से आप D निकाल लेंगे, फिर इसी सूत्र का प्रयोग करके आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए इसी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 5, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 व 18 है, ठीक है। चलते हैं यहां से हल करते हैं। क्या दे दिया हमें, पहले 51 पद, अरे पदों की संख्या दे दी है n बराबर 51, ठीक है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें द्वितीय पद को कहते हैं हम A2 बराबर 14, और तृतीय पद को कहते हैं हम A3 बराबर 18, ठीक है। A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी बराबर 14, समीकरण डालो 1। A3 को लिखेंगे हम A प्लस 2D बराबर 18, इसको समीकरण डाल दो दूसरा, ठीक है। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण, दोनों को हल कर देते हैं, वही विलोपन विधि लगाते हैं। समीकरण 1 व 2 से A प्लस डी बराबर 14, A प्लस 2D बराबर 18। यहां A की गुणांक समान है इसीलिए इसे खत्म कर देते हैं, लेकिन दोनों प्लस के हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस, या लिख दो घटाने पर, तो ये खत्म। माइनस के 2D में से 1 डी जाएगा तो माइनस का D बचेगा, और 18 में से 14 घटा देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 4, तो यहां से D का मान आ गया 4। अब D के मान को चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण A प्लस डी बराबर 14, A प्लस डी का मान कितना है हमारे पास 4 बराबर 14, तो A बराबर 14, 4 को पक्षांतर करो माइनस के हो जाएंगे 4,
तो a का मान कितना आ गया 10, a ये आ गया, d यहां से आ गया, n आपके पास ये रखा हुआ है। और अब पूछा क्या उसने, योगफल। क्या पूछा है, योगफल। तो योगफल के लिए वही सूत्र है, जब a d और n है तो यहां Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, एस n की जगह लिख दो 51 बराबर 51/2, n का मान 51 लिख दिए, ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह क्या लिखोगे, a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 और d का मान कितना आ गया 4। ठीक है, यहां से आ जाओ 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 51 घटा तो 50 गुणा 4, 51/2 ये 20 प्लस 5 और 20 200, 51/2 इंटू जोड़ दो 220, 2 से काट दो इसको 110, 51 इंटू 110 गुणा कर दो 0। ठीक है, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56 है, यानी 51 पदों का जो योगफल आया है। अतः 51 पदों का योगफल 5610 है। ठीक है, हाँ देखिए इसी 5.3 में प्रश्न नंबर 6 दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 अर्थात पहला पद 17 और अंतिम पद 350 यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। देखते हैं इसको। तो यहां क्या क्या दे दिया कि प्रथम पद होता है a बराबर 17, अंतिम पद को कहते हैं हम l या an बराबर 350, सार्वंतर d होता है और d कितना दे दिया है 9। ठीक है, अब पूछा क्या इसने, पदों की संख्या अर्थात n बराबर ज्ञात करना है और इनका योग अर्थात Sn ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो a है हमारे पास, यहां से d है, सबसे पहले n चाहिए तो यहां से ले लेते हैं हम an, चूंकि an बराबर 350 तो यहां सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350। चलिए a का मान कितना है 17 प्लस n हमारे पास नहीं है -1, d की वैल्यू कितनी है 9 बराबर 350, 17 प्लस 9 का n से गुणा करो 9n, 9 का 1 से -9 बराबर 350, 17 में से 9 माइनस कर दो 8 प्लस 9n बराबर 350, 8 को उधर ले जाइए 9n बराबर 350 माइनस 8, तो 9n बराबर कितना बचेगा 342, n बराबर 342 बटे 9, 9 से डिवाइड करो 9 3 27। ठीक है, कितने बचेंगे 7, तो 9 8 72 अर्थात n आ गया हमारा कितना 38। ठीक है, पदों की संख्या हो गई 38। अब क्या चाहिए हमको, योगफल। पहली चीज क्लियर हो गई, यहां से लिख देंगे अतः पदों की संख्या बराबर 38 है। अब आते हैं योगफल में। योगफल Sn देखिए, अब यहां से दोनों सूत्र काम कर सकते हैं, n/2 वाला भी कर सकता है और l वाला भी कर सकता है। तो n कोष्टक में a प्लस l अपॉन 2 यहां रख दीजिए मान,
एस, एन कितना निकाला है 38 बराबर, फिर यहां एन की वैल्यू 38, ए की वैल्यू कितनी है 70 प्लस एल कितना है 350 वटे में 2, इसको काट दो 19 बार इंटू इसे जोड़ दो 7 और ये 6, 367, 19 से गुणा कर दीजिए। का 367 से यदि गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 6973। ठीक है, अतः पदों का योग आ जाता है 6973।